यह है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पॉइंट पृथ्वी के ऊपर वो बिंदु, वो जगह जिसमें इतनी शक्ति समाई हुई है कि जो उस पर कब्जा कर ले, जिसका यहाँ पर राज हो जाए, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पॉइंट, इसे आप दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइंट के तौर पर भी देख सकते हैं। महज 33 किलोमीटर चौड़ाई समुद्री रास्ते को जरा गौर से देख लीजिए। हम इसे सबसे पावरफुल पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे कंट्रोल करने का मतलब पूरी दुनिया पर राज करना है। हम इसे खतरनाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इसे ब्लॉक कर दिया गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भला इस छोटे से संकरे से समुद्री रास्ते में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? क्या है ऐसा कि यहाँ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया में दिखने लगता है? आखिर ये है कहां? तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आज दुनिया के इस अहम समुद्री रास्ते के बारे में जान लेते हैं जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइंट। इस रास्ते को स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। स्ट्रीट पोल समुद्री संकरी रास्तों को कहा जाता है जहां दो बड़े समंदर आपस में मिलते हैं। जी हां, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस 160 किलोमीटर लंबे और 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां इसकी चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर ही रह जाती है और यहाँ दोनों ओर से आते जाते जहाज गुजरते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी धरती के 70% हिस्से में सिर्फ पानी ही है, यानी कि बड़े बड़े समंदर है, और वहीं पूरी दुनिया का 80% ट्रेड यानी कि व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से ही होता है। क्योंकि सस्ता पड़ता है ये, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर वक्त करीब 50,000 जहाज इन समुद्रों को पार कर रहे होते हैं। अब किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी जरूरतें किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ही टिकी होती हैं। ऐसे में समुद्री रास्ते दुनिया के हर देश के लिए कितने अहम होते होंगे शायद आप समझ सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में कई स्ट्रीट हैं, लेकिन उन सब में से ये स्ट्रीट ऑफ हार्मूज बहुत अहम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रास्ता ईरान के पास से होकर गुजरता है। वहीं यही वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 1/3 तेल का ऑयल का कारोबार होता है। अगर आप हॉर्मूज स्ट्रेट के आसपास के देशों पर गौर करें तो यहाँ कुवैत, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश मौजूद हैं जो तेल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। इन कंट्री से एक्सपोर्ट होने वाला तेल जहाजों के साथ हॉर्मूज स्ट्रेट से ही गुजरता है। आपको बता दें कि यहाँ से रोजाना करीब 1 करोड़ 90 लाख बैरल तेल गुजरता है। वहीं कतर से दुनिया भर में लिक्विड नेचुरल गैस, इनकी LPG एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते से होता है और इसी वजह से दुनिया भर के देशों को टेंशन लगी रहती है कि अगर तनाव युद्ध की सिचुएशन में किसी तरह का दबाव बनाने के लिए या फिर ईरान इसे अपने कब्जे में लेकर ये रास्ता बंद कर दे तो फिर क्या होगा। अब जब सवाल उठ ही गया है तो जवाब भी आप जान ही लीजिए। जी हाँ, अगर ये स्ट्रीट किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल कर रह जाएगी। इकोनॉमी की छोड़िए, जिस दिन हॉर्मूज स्ट्रेट ये संकरा रास्ता बंद हो गया ना, उस दिन आधी दुनिया थम जाएगी। आपको बता दें कि दोनों दिशाओं में शिपिंग लाइन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस जगह पर जो ओमान की खाड़ी की ओर जाती है, जहां से जहाज पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया के तेल बिजनेस के लिए बड़ा ट्रांजिट पॉइंट। हॉर्मूज स्ट्रेट के संकरे रास्ते में अगर कुछ भी घटता है तो दुनिया भर के एनर्जी मार्केट को अफेक्ट करता है। इस रास्ते में कोई भी रुकावट दुनिया भर की तेल कीमतों में तेजी ला सकती है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया का 33% एनर्जी कंजम्पशन तेल से ही होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स में। अब क्योंकि तेल दुनिया के बहुत कम ही इलाकों में पाया जाता है जिन्हें में गल्फ कंट्रीज मेन है, इसे दुनिया का 50% ऑयल रिजर्व तो उन्हीं देशों के पास है। वहीं दुनिया के 40% नेचुरल गैस भी इन्हीं कंट्रीज के पास मौजूद है और नेचुरल गैस भी तो तेल और कोयले के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। वहीं यहाँ से निकलने वाले ज्यादातर तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है और ईस्ट एशिया की तरफ से जो सप्लाई जाती है उसमें से 75% तो केवल 5 देशों को ही मिलता है, जिसमें सबसे पहला देश है चीन। चीन के टोटल एक्सपोर्ट का 45% तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही आता है। दूसरे नंबर पर है जापान। जापान तक आने वाला एनर्जी सप्लाई के लगभग 80% भी इसी नैरो रास्ते से होकर आता है। वहीं तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। जी हां, भारत के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेहद अहम है। भारत भी अपना 70% ऑयल और 50% नेचुरल गैस इन्हीं गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, जिनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह साउथ कोरिया भी अपना 70% तेल इन्हीं रास्तों से मंगाता है। तो ऐसे में अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठवीं और 10वीं इकोनॉमी, जो टॉप 10 इकोनॉमी है, उसमें इतनी सारी इकोनॉमी तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी। वहीं गल्फ कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, यानी कि तेल के व्यापार में जो बेचते हैं वो भी खत्म हो जाएगी और जो खरीदते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। और फिर क्या बचेगा? पूरी दुनिया में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। वैसे भी दुनिया के पास इस सप्लाई लाइन का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, यानी कि कोई दूसरा रास्ता नहीं सप्लाई करने का। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खुद इसकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका ने UAE, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं ताकि वो ईरान पर नजर रख सकें। इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक तेल, टैंकरों और जहाजों की सुरक्षा के लिए हमेशा अमेरिका का 5वां बेड़ा मौजूद रहता है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की नौसेना ने 2 युद्धपोतों की तैनाती भी कर रखी है ताकि यहां से निकलने वाले टैंकर जहाज हॉर्मूज से होकर फारस की खाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल जाएं। ये स्ट्रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना तो अभी बाकी है और वो ये है कि ईरान, जी हाँ, आपने भी सुना होगा कि यहाँ बार-बार ईरान के बारे में बात की जाती है कि इलाका ईरान के अंडर आता है। ईरान इसे ब्लॉक कर सकता है, तो आखिर ईरान अगर करेगा ऐसा, ब्लॉक करने का काम क्यों करेगा? क्यों ईरान से दुनिया इतना डरती है? क्या पहले कभी ईरान ऐसा कुछ कर चुका है जिससे पूरी दुनिया को ईरान पर शक होने लगा? तो इसका जवाब है हाँ, ईरान ने पहले कई बार दुनिया को इस स्ट्रीट को बंद करने की धमकी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ने पर जब अमेरिका ने भारत, चीन, ग्रीस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की को ईरान से तेल खरीदने पर रोक लगा दी थी, उस वक्त भी किया था ईरान ने ऐसा और धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने उसकी इकोनॉमी को दबाने की कोशिश की तो हार्मोन स्टेट से तेल का ट्रांसपोर्ट रोक देगा और ऐसा होगा तो उसका हश्र क्या होगा ये तो हमने आपको बता ही दिया है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ना हो जाए, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब ये समझ लीजिए। वैसे आपको बता दें कि साल 2019 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब तेल के 2 टैंकरों पर हमले होते हैं, फिर उनके सभी 44 सेलर्स को अमेरिकी नौसेना की मदद से बचाया गया था। इसी हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि खाड़ी में युद्ध के हालात पैदा हो गए। वहीं साल 1980-88 के बीच हुए ईरान-इराक युद्ध में भी दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसे टैंकर वॉर कहा गया था। वहीं मई साल 2015 में इसी रास्ते में ईरानी जहाजों से सिंगापुर के झंडे वाले एक टैंकर पर गोली दागी गई थी। तो दोस्तों, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दुनिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, अगर स्थिति गंभीर रही तो वर्ल्ड वॉर 3 भी छुड़ सकता है। ये बात आज समझ लीजिए। पर सबसे बड़ी बात तो ये सब हो रहा है तेल के चक्कर में आने वाले समय में हम इंसानों ने अगर ग्रीन एनर्जी को सही से एक्सप्लोर किया, अगर हम सक्सेसफुल हो गए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर निर्भर करना, अगर हमने सीख लिया किस प्रकार से बिना देर किए एनर्जी जनरेट की जा सकती है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या हाइड्रोजन फ्यूल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो या फिर लिथियम बैटरी से हो, किसी भी टेक्नोलॉजी से अगर हमने अपने आप को तेल के इस व्यापार से दूर कर लिया तो दुनिया के आधे युद्ध तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया अभी भी एनर्जी वॉर में शामिल है। आपका क्या मानना है कि जिस दिन तेल पर निर्भरता इंसानों की खत्म हो जाएगी, उस दिन दुनिया में युद्ध वाला माहौल जो बनता रहता है क्या खत्म हो जाएगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।